हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ अशोक कुमार और अपना फिजिक्स में जो 12th क्लास का चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है कम्युनिकेशन सिस्टम। और आज अपना इस चैप्टर के लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसके स्टार्टिंग में 4 वीडियो आप बार बार देख लेना, उनमें जो भी थ्योरेटिकल टर्म्स आप उनको याद रख लेना। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, एक छोटा सा डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को अपन देखते हैं कि सपोज दैट आपके पास कोई भी एक मैसेज सिग्नल है। मैसेज सिग्नल आपके पास जो है एमटी y1 है, वो है आपका जो आपका है वो है ए एम साइन ओमेगा एम टी। ठीक है, y बराबर क्या होता है ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ लिया होगा, y बराबर ए साइन ओमेगा टी होता है। ये क्या होती है, वेव की इक्वेशन होती है। तो यहाँ से सपोज दैट कोई भी एक मैसेज सिग्नल है वो y1 को शो कर रहा है ए एम साइन ओमेगा एम टी। ये क्या आपका कोई भी एक मैसेज सिग्नल है। ठीक है, और कोई भी एक कैरियर वेव है जो मीडियम की वेव है, वो आपके पास में सी टी, और वो आपके पास सपोज दैट y2 दैट इज ए सी साइन ओमेगा सी टी। और ये आपके पास क्या है, ये है कैरियर सिग्नल। ठीक है, तो क्या होगा, जो मैसेज सिग्नल है वो क्या होगा कैरियर सिग्नल पे आगे सुपर इम्पोज होगा। जो मैसेज सिग्नल क्या होगा कैरियर सिग्नल पे आगे क्या होगा सुपर इम्पोज होगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो यहां से रिजल्टेंट वेव आएगी y बराबर y1, ये जो आपका am sin ओमेगा t है, ये तो क्या आपका मैसेज सिग्नल है, तो जाएगा आपका am sin ओमेगा t प्लस जो आपका y2 है, ये क्या आपका कैरियर सिग्नल है। तो कैरियर सिग्नल में क्या होगा, पूरी की पूरी वेव ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक है, मैसेज सिग्नल में क्या होता है, केवल जो आपका कौन सा कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वही काउंट होगा। क्योंकि ग्राउंड वेव में आपको बताया था जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा आपका प्लस का AC। ठीक है, और जब अपन इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से AC, तो इस पूरी वेव का कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन का कंपोनेंट आएगा, कौन सा वर्टिकल, तो जाएगा आपका साइन ओमेगा सी टी। ठीक है, y बराबर होता है y1 प्लस y2। तो यहां से अपन देखेंगे कि जब अपन इन दोनों को सुपर इम्पोज कराएंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, y बराबर y1 प्लस y2 होता है। लेकिन अपन इन दोनों को डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो वेव है, ये वेव तो आपकी मैसेज सिग्नल तो क्या होगा, सीधा सीधा जाएगा। मैसेज सिग्नल तो कंप्लीटली ट्रांसमिट होगा, तो ये जाएगा आपका कंप्लीटली। बट आपका कैरियर सिग्नल है, ये क्या होगा साइन ओमेगा सी टी। इसमें जो कंप्लीट वेव आपकी वो काउंट होगी। तो कंप्लीट एम्पलीट्यूड क्या होता है उसका AC। जब ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे तो इसका कौन सा पार्ट क्या होगा, प्रोपोगेशन में आएगा ओनली वर्टिकल पार्ट। तो वर्टिकल पार्ट क्या होगा साइन ओमेगा सी टी। क्यों, क्योंकि ये सारा का सारा पार्ट किस पे होगा सुपर इम्पोज, ये होगा आपका कैरियर सिग्नल पे। मीडियम में क्या होगा, ये ट्रांसमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आप बार बार दोबारा देख लेना। तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, y बराबर अपने कॉमन ले लिया सपोज दैट AC, इन दोनों क्या कॉमन ले लिया, AC कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया आपका AC कॉमन है तो 1 प्लस AM अपॉन AC साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये ओमेगा आपका कौन सा m वाला है मीडियम के लिए, तो साइन ओमेगा एम टी, और बाहर आपका हो गया साइन ओमेगा सी टी। ठीक है, क्या किया अपन ने, इस ब्रैकेट से AC कॉमन ले लिया है, AC कॉमन ले लिया, AC बाहर आती है 1 बच गया, यहाँ से AC कॉमन लेके AM अपॉन AC साइन ओमेगा एम टी, ये साइन ओमेगा सी टी। यहाँ से एक छोटा सा फॉर्मूला आता है, वो आता है म्यू इज इक्वल टू AM अपॉन AC। ठीक है, ये जो भी आपका मॉड्यूलेटेड वेव है, मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड और जो कैरियर वेव है, कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड, इन दोनों का जो रेशियो होता है इसको अपन बोलते हैं म्यू। म्यू बराबर क्या होगा AM अपॉन AC। ये जो आपकी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू AC 1 प्लस म्यू साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी। अपन ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इज इक्वल टू AC इंटू 1 AC इंटू साइन ओमेगा सी टी, तो जाएगा AC साइन ओमेगा सी टी। उसके बाद में ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस AC इंटू म्यू, तो जाएगा म्यू AC साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी। ठीक है, अपने क्या इस AC और साइन ओमेगा टी उस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने वाला आपके पास क्या ये आएगा। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, पहले AC को मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो है उसको करना, तो आपका टर्म यही आएगी। ठीक है, अब इसको अपने क्या करना, फॉर्मूला बना सकते हो इसको, ये आपका साइन A और साइन B आ रहा है, तो अपन इसको अगर 2 मल्टीप्लाई में होता तो अपना काम हो जाता, तो अपन इसको क्या लिखते हैं y इज इक्वल टू AC
साइन ओमेगा सी टी प्लस म्यू ए सी, इसको अपने कर दिया 1/2 इंटू 2, ठीक है। 1/2 इंटू 2 इसको फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहां से 2 ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी, ठीक है। 2 साइन ए साइन बी, फॉर्मूला होता है आपका कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो यहां से आपकी टर्म बन जाएगी, वो हो जाएगी y इज इक्वल टू ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस हाफ म्यू ए सी, और ये जाएगी आपकी कॉस ओमेगा एम माइनस का ओमेगा सी इंटू टी माइनस कॉस ओमेगा एम प्लस ओमेगा सी इंटू टी, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको निकालनी है। ध्यान रखना, ये जो ओमेगा एम माइनस को ओमेगा सी है, ये होती है आपकी लोअर फ्रीक्वेंसी। कौन सी होती है? लोअर फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए। और ये जो आपकी ओमेगा प्लस ओमेगा सी है, ये होती है आपकी हायर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अपर फ्रीक्वेंसी किसके लिए? मॉड्यूलेशन के लिए। तो इसको दोबारा देखते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अपने पास, तो किसी भी वेव की इक्वेशन होती है y बराबर a sin ओमेगा t। तो सपोज दैट अपने पास कोई भी एक मैसेज सिग्नल है mt y1 बराबर am sin ओमेगा m t, ये मैसेज सिग्नल है। और ये आपका कैरियर सिग्नल है y2 बराबर ac sin ओमेगा ct, ये आपका कैरियर सिग्नल है। तो जो मैसेज सिग्नल वो क्या होगा? कैरियर सिग्नल पे सुपर इम्पोज होगा। मैसेज सिग्नल कैरियर सिग्नल पे सुपर इम्पोज होगा, तो सुपर पोजिशन के लॉ से y बराबर y1 प्लस y2 होता है। अब मैसेज सिग्नल क्या हो रहा है? कैरियर सिग्नल पे सुपर इम्पोज हो रहा है, तो ये मैसेज सिग्नल कैरियर सिग्नल पे सुपर इम्पोज हो रहा है। तो कैरियर सिग्नल तो क्या कंप्लीटली होगा एम्पलीट्यूड में, तो एसी में हो गया। बट इस पूरे कंपोनेंट का केवल जो वर्टिकल कंपोनेंट है वही क्या होगा? वेरी करेगा। तो यहाँ से अपने क्या लिया? ये तो हो गया आपके पास में सुपर इम्पोजिशन पे, और इसका एक कंपोनेंट अपने लिया केवल वर्टिकल, ठीक है। यहाँ से अपने एसी को कॉमन लिया बाहर, तो 1 प्लस एम अपॉन एसी साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी बाहर से आ गया। यहाँ पे जो ये एम अपॉन एसी है, इस रेशियो को अपन बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? म्यू। यहाँ से अपने इसकी वैल्यू को म्यू रिप्लेस कर दिया, फिर इस पूरे ब्रैकेट को अपने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद अपने क्या करना है? इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, तो अपने इसको 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी, तो मैंने टी कॉमन लिया बाहर, माइनस cos a प्लस बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है, पुट करना है, और आपको यहाँ पे नीचे लिखना है। ये होता है आपका कौन सा? ये दो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि ओमेगा एम माइनस का ओमेगा सी, ये क्या होती है आपकी? लोअर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ओमेगा एम प्लस का ओमेगा सी, ये क्या होती है आपकी? अपर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहां से अपन एक बात बोल सकते हैं कि कोई भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा, उसकी 3 तरह की फ्रीक्वेंसी हो सकती है। या तो क्या होगी? लोअर फ्रीक्वेंसी, या क्या होगी? अपर फ्रीक्वेंसी, या फिर क्या होगी? उस वेव की खुद की फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम। तो इस तरीके से ये मैंने एक टॉपिक करा दिया है। अब अपन देखते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैसे होता है और डिटेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैसे होता है। ये 2 टॉपिक बचे हैं अपने। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक हुआ है प्रोडक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, तो डायग्राम मैंने बोर्ड पे बना रखा है, फिर इसको एक एक चीज को समझते हैं, फिर आप नोट डाउन कर लेना। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होगा उसके अंदर क्या होगा? ट्रांसमीटर से होगा। मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेटेड वेव है, तो मॉड्यूलेशन का होता है ट्रांसमीटर में, और ट्रांसमीटर में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट हो गया था मॉड्यूलेटर का, क्योंकि जो ट्रांसड्यूसर वो तो डिवाइस है, वो सिर्फ एनर्जी को चेंज कर रही है, बट मॉड्यूलेटर क्या कर रहा है? उस फ्रीक्वेंसी को भी चेंज कर रहा है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले उस मॉड्यूलेटेड वेव में मॉड्यूलेटर को देखेंगे, ठीक है। इसको देखेंगे मॉड्यूलेटर को। तो ये अपना जो पहला ऊपर डायग्राम है किसका? मॉड्यूलेटर का। इसमें क्या होगा? कोई भी एक मैसेज सिग्नल है एम टी एम साइन ओमेगा टी, और ये कोई भी एक कैरियर सिग्नल है सी टी ए सी साइन ओमेगा सी टी, दोनों कंबाइंड होंगे, तो क्या होगा? कोई भी एक फंक्शन बन जाएगा एक्स टी इज इक्वल टू ए एम साइन ओमेगा एम टी प्लस ए सी साइन ओमेगा सी टी, ठीक है। तो ये अपन क्या पढ़ रहे हैं? मॉड्यूलेटर को देख रहे हैं। मॉड्यूलेटर को देखने के बाद अपन उसको क्या करें? ट्रांसमीटर में इसको क्या कर देंगे? इसको अपन कंबाइन कर देंगे। तो मॉड्यूलेटर में सबसे पहले क्या होगा? मैसेज सिग्नल कैरियर सिग्नल पे क्या जाती है? एक तरह से सुपर इम्पोज जाती है। तो ये एक्स टी कोई भी फंक्शन आएगा ए एम साइन ओमेगा एम टी प्लस ए सी साइन ओमेगा सी टी। अब ये जो आपका कंप्लीट जो वेव है, ये क्या होगी? एक स्क्वायर लो डिवाइस, एक नॉन लीनियर डिवाइस होती है। नॉन लीनियर का मतलब क्या होगा? कि इसमें से जितनी भी वेव आप इनपुट में डाल रहे हो, तो जो आउटपुट होगा वो हमेशा क्या होगा? स्क्वायर की फॉर्म में होगा, ठीक है, लीनियर फॉर्म में नहीं होगा। तो एक डिवाइस आती है स्क्वायर लो डिवाइस, ठीक है। स्क्वायर लो डिवाइस क्या करती है? कि जो भी आपका लीनियर फंक्शन पे इनपुट हो रहा है उसको क्या करेगी? वो स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करके बाहर निकालेगी। तो यहाँ से जो एक्स टी फंक्शन तो वाई टी में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाई टी क्या होगा? बी एक्स टी। बी को एक एनी कांस्टेंट है और एक्स टी आपका फंक्शन है,
प्लस सी एक्स स्क्वायर टी, ये एक्स स्क्वायर टी इसको क्या कर दिया इसने कन्वर्ट कर दिया लीनियर से स्क्वायर में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा बी एक्स, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपने पढ़ा था क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर और डिवाइड करके उसको क्वाड्रेटिक में या स्क्वायर में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद में इसको अपन फिल्टर में से पास कराते हैं। फिल्टर क्या होता है, जो भी अपने जो रिक्वायर्ड होगी उसको क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी क्या कर लेगा, पास कर लेगा। तो यहाँ तो बेस बैंड होता है, क्यों अपने बेस सिग्नल्स को अपन क्या कर रहे हैं, रिट्राइव कर रहे हैं, तो जो बेस बैंड होगा उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी क्या करेगा ये बाहर निकाल देगा। या बेस बैंड से फिल्टर उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो बाहर जो वेव निकलेगी वो क्या होगी, आपकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होगी, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा क्या है एक्सप्लेनेशन है किसका, मॉड्यूलेटर का। अब ऊपर देखिए इसको ट्रांसमीटर में, तो यहाँ से क्या होगा, आपका मैसेज सिग्नल कैरियर सिग्नल मॉड्यूलेटर में आ गया, ये मॉड्यूलेटर यहाँ आ गया, यहाँ से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव बाहर निकल गई। अब ये क्या होगी, एम्पलीफायर होगी, एम्पलीफायर में से एम्पलीफाइड होगी, क्यों, क्योंकि जब ये मॉड्यूलेशन हो चुका है इसका, तो एटेन्यूएशन की वजह से कुछ ना कुछ पावर लॉस होगा, तो उस पावर लॉस को रिकवर करने के लिए उसको एम्पलीफायर में से पास कराते हैं, ठीक है। ध्यान रखना एम्पलीफायर इसमें लगा होता है, क्यों, क्योंकि जो भी अटेन्यूएशन होगा उससे पावर लॉस होगा, उस पावर लॉस को रिगेन करने के लिए एम्पलीफाई किया जाता है। तो एम्पलीफायर से पास कराने के बाद उसको ट्रांसमिटिंग एंटीना के थ्रू क्या किया जाता है, मीडियम में डिस्क्रीट कर दिया जाता है। तो ये आपके पास में प्रोडक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। आप इसको थोड़ा रिवाइंड करके दोबारा देखना, सुनना, जो भी मैंने बोला है आप उसको नोट्स के फॉर्म में लिख लेना, ज्यादा ज्यादा 4 या 5 लाइन का आपका एक्सप्लेनेशन है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक अपने पास आता है डिटेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो इस चैप्टर का अपना लास्ट टॉपिक हुआ है डिटेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। जो प्रोडक्शन था वो ट्रांसमीटर वाले एंड पे हो रहा था, और जो डिटेक्शन होगा वो कहाँ होगा, रिसीवर वाले मोड पे होगा, ठीक है। तो वहां पे अपने मॉड्यूलेटर वो देख लिया था। अपन डिटेक्शन में देखते हैं कि जो आपका रिसीवर्स एंटीना होगा, वो रिसीवर्स एंटीना क्या करेगा, जो भी मीडियम था उससे उन सिग्नल्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो ये जो जिन सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करेगा वो कौन से होंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे, ठीक है। और मीडियम से ट्रेवल करके आ रहे हैं, इट मींस ड्यू टू अटेन्यूएशन प्रोसेस उनका पावर लॉस हो चुका होगा, तो उस पावर को वापस रिगेन करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उसको एम्पलीफायर में से पास कराते हैं टू रिगेन इट्स लॉस्ट पावर, या ड्यू टू अटेन्यूएशन प्रोसेस द सिग्नल्स विल लॉस देयर पावर। तो उसको वापस पावर रिगेन करने के लिए उसको अपन एम्पलीफायर में से पास करेंगे, तो वापस क्या होंगे, वो उसी एनर्जी से यहाँ पे ट्रेवल करेंगे। उस एम्पलीफायर में से पास होने के बाद जो सिग्नल्स हैं, जो रिट्राइव्ड सिग्नल्स हैं, वो क्या होंगे, IF स्टेज, एक डिवाइस होती है, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज। इंटरमीडिएट क्यों, क्योंकि जितनी फ्रीक्वेंसी आई है उसमें मीडियम की कुछ फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, मिक्स हो चुकी होगी, तो उनको अपने क्या करना होता है, उनको अपने अलग अलग करना होगा, उनको अपने को इम्प्लीमेंट करना होगा, डिटरमाइन करना होगा अलग अलग। तो अपन क्या करेंगे, एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज से पास कराते हैं, और उसमें से क्या होगा कि जो भी इंटरमीडिएट स्टेज की वो तो क्या होगी, आगे पास जाएंगे, बाकी को वहीं ब्लॉक कर देगा। तो जो भी IF स्टेज से वेव्स पास उनको डिटेक्टर क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्टर क्या करता है, डिटेक्ट करता है, ये सबसे लास्ट स्टेप है, ठीक है। कम्युनिकेशन की सबसे लास्ट स्टेप क्या है, डिटेक्टर की, वो डिटेक्ट कर देगा किसको, जो भी आपकी कम्युनिकेशन की जो वेव सिग्नल्स जो ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट की उनको डिटेक्ट कर देगा, और वापस उनको क्या करेगा, एम्पलीफायर में भेजेगा, और जो भी एनर्जी लॉस पूरी प्रोसेस में हुआ था उसको लास्ट में क्या करेगा, रिगेन कर देगा, कंप्लीटली उसको रिगेन कर देगा। तो एम्पलीफायर उसको रिगेन करके वापस कहां पहुंचा देगा, उसको आउटपुट या डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा, ठीक है। तो ये जो होती है आपका डिटेक्शन क्या होती है, सबसे लास्ट स्टेप होती है कम्युनिकेशन सिस्टम की। ये कौन से एंड पे होती है, ये आपके रिसीवर्स के एंड पे होती है। तो लास्ट से जो दोनों टॉपिक हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ने हैं। आपको अगर आपको डायग्राम याद है तो आपको 2-3 लाइनों का क्या करना होता है, एक्सप्लेनेशन करना होता है। IF स्टेज का होता है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये आपको सारा उसमें से एक्सप्लेन करना होता है। इस तरीके से अपन ने जो चैप्टर था इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, जो अपनी यूनिट थी सबसे लास्ट, जिसमें 2 चैप्टर थे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, और जो दूसरा था कम्युनिकेशन सिस्टम, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इस तरीके से अपना ये यूनिट फिनिश हो चुका है। ये पूरा थ्योरेटिकल था, आपको नोट्स बनाने हैं, याद करना है, चीजों को बार बार लिखना है, वीडियो आप बार बार देखते रहे, जितनी बार देखोगे उतना ही आपको याद होगा, क्योंकि थ्योरी है पूरी, ठीक है। अब आगे अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक आप उसको पढ़ें। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट डाल सकते हैं, आप मुझे क्वेरी कर सकते हैं। कोई भी डाउट है कि सर ये क्या होगा, कोई भी डायग्राम समझ नहीं आता, मुझसे पूछ सकते हैं। होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये दोनों चैप्टर समझ में आ गए होंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।